हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इफ्को के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है गूगल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है एसबीआई ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी मिला है कोविसेल्फ को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो ये क्या है उत्तराखंड की सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है अमेरिका ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है कोविन। हम लोग कोविन पे वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो ये किया गया है नई दिल्ली को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? ये चुना गया है बांग्लादेश को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है वृद्धजन पोषण मिशन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचने हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है उड़ीसा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो ये रखा है बहराइच में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है?
तो ये कर रहा है अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एंडी जेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो ये बने हैं अमेजन के अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अक्षय कुमार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है मानसा वाराणसी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2022 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा स्टीव स्मिथ को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये क्या है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसेना अभ्यास पैसेक्स किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा सिंगापुर में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। – 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा भारत के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है अल सल्वाडोर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? कौन सा अभियान है? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान। तो इसका सही आंसर होगा ताइवान। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो ये बना है चीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये मिला है स्पुतनिक 5 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना आर्थिक समझौता निलंबित कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये बाहर किया है भारत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैस्मीन हैरिसन का संबंध कौन सा देश से है? ब्रिटेन से। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, 2021-22 में केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो ये है 1,75,000 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद। आज का सेशन इतना तक।